Hello to all, myself Shubhi Sharma, and once again welcome back to Biology Concepts. And today's video I'm discussing on a very important and a realistic topic, that is women empowerment and its importance. So without any further delay, let's get started. So women empowerment refers to enabling women to have control over their lives, make choices and decisions, and have equal access to resources and opportunities. It involves creating an environment where women can participate in society and the economy on an equal footing with men, and where their voices are heard and their rights are protected. Women's empowerment can take many forms, including education, economic, political, and social. Ultimately, women's empowerment aims to create a world where women have the power and freedom to live their lives without discrimination or limitations based on gender. So, आज के टॉपिक में हम डिस्कस करने वाले हैं वुमेन एम्पावरमेंट के बारे में। जैसे कि मैंने बताया कि वुमेन एम्पावरमेंट बहुत ज़रूरी है, वुमेन को फ्रीडम मिलना बहुत ज़रूरी है, एजुकेटेड होना एक वुमेन के लिए बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। इससे क्या होता है कि अगर कोई वुमेन एजुकेटेड होगी तो वो अपनी हिस्सेदारी हर फील्ड में निभा सकेगी। वो अगर एजुकेटेड होगी तो वो डिसीजंस ले सकती है, शी कैन टेक द डिसीजंस व्हाट इज़ राइट फॉर हर, what is wrong for her, what is right for her children, what is wrong. So इन सभी चीज़ों का डिसीजन वो ले सकती है कब? जब वो एजुकेटेड होगी और जब उसे पता होगा कि उसकी लाइफ के लिए क्या इम्पॉर्टेंट है और क्या इम्पॉर्टेंट नहीं है। तो आज का हमारा टॉपिक वुमेन एम्पावरमेंट को ही डिफाइन करता है। मींस वुमेन का हर तरीके से सक्षम होना, सक्षम होगी अगर वुमेन तो वो हर फील्ड में अच्छा कर पाएगी। इकोनॉमिकली उसको स्ट्रांग होना बहुत ज़रूरी है, ना सिर्फ एजुकेटेड होना ज़रूरी है बल्कि अपने पैरों पर खड़ा होना भी वुमेन के लिए बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, ताकि वो फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट रहे, वो अपने हस्बैंड पे, अपने ब्रदर पे, अपने फादर पे डिपेंडेंट ना रहे। सोशल एम्पावरमेंट भी उसका इम्पॉर्टेंट है, ताकि वो मीन्स सोशली वो एक्टिव हो, इन्वॉल्व हो ज़्यादा से ज़्यादा। द नेक्स्ट इज पॉलिटिकल एम्पावरमेंट। पॉलिटिकल एम्पावरमेंट भी बहुत ज़रूरी है। आपने देखा होगा कि हमारी जो फाइनेंस मिनिस्टर है मिसेस निर्मला सीतारमण, तो वो हर तरीके से अपना इन्वॉल्वमेंट दिखाती है। हाउ? बिकॉज शी इज़ एजुकेटेड। तो हम चाहते हैं कि जो वुमेन है वो पॉलिटिक्स में भी पार्टिसिपेट करें, जैसे कि द्रौपदी मुर्मू है विच इज़ प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, एंड द निर्मला सीतारमण, एंड देयर आर सो मेनी एग्जाम्पल्स ऑफ वुमेन दैट दे आर एक्टिवली participating and involving themselves in politics and other work. The next is educational empowerment. Of course, educational empowerment तो important है ही सही। वुमेन को एक क्वालिफाइड होना वुमेन के लिए और हाईली क्वालिफाइड होना, क्वालिटी एजुकेशन वुमेन के लिए बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। The next is health empowerment, the most important point. Health empowerment वुमेन के लिए क्यों इम्पॉर्टेंट है? अगर वो हेल्दी होगी, अगर वो फिट होगी तो वो हर चीज़ अच्छे से कर पाएगी, ना सिर्फ वो बाहर की रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ अच्छे से फुलफिल कर पाएगी बल्कि जो घर की रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं वो भी वो अच्छे से कर पाएगी। एंड वुमेन का हेल्दी होना बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, स्ट्रांग होना भी बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। आपने रिसेंटली देखा होगा द कोलकाता केस ऑफ डॉक्टर मौमिता, जो उनके साथ हुआ, इट वॉज रियली रियली हार्ट ब्रेकिंग एंड रॉन्ग। सो वुमेन के लिए हेल्दी होना, स्ट्रॉन्ग होना, फिट होना एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंटली सेफ होना भी बहुत ज़रूरी है। एंड इट इज़ द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ आवर सोसाइटी एंड ऑफ आवर मैन ऑफ इंडिया कि वो मतलब मैन को भी एजुकेटेड होना ज़रूरी है, ताकि वो एक सिक्योरिटी प्रोवाइड कर सके, वुमेन सेफ फील कर सके। हर गर्ल चाइल्ड जो बाहर जाती है पढ़ने के लिए, पढ़ाने के लिए, अदर वर्क के लिए, वो अपने आप को सेफ फील कर सके। तो वो सेफ कब फील करेगी?
कब फील करेगी वो सेफ? जब हमारी सोसाइटी की सोच बदलेगी। और सोसाइटी की सोच कैसे बदलेगी? वुमेन एम्पावरमेंट ही इम्पॉर्टेंट नहीं है, मैन का भी एजुकेटेड होना, मैन एम्पावरमेंट भी बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। मैन अगर एजुकेटेड होंगे तो उन्हें पता होगा कि वुमेन के लिए सिक्योरिटी, सेफ्टी कितनी इम्पॉर्टेंट है। तो इट इज़ माई थिंकिंग कि जो लोग ये बोलते हैं कि ये तो लड़का है, ये काम नहीं करेगा, ये सिर्फ पढ़ाई ही करेगा, है ना, दैट्स नॉट गुड। मैं ऐसा मानती हूँ, मेरी ऐसी थिंकिंग है कि वुमेन को भी बाहर काम करना चाहिए, मैन भी करते हैं, वुमेन घर में भी काम करती है और अपनी सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को फुलफिल करती हैं। बट मैन को, एक बच्चे को, जब एक बच्चा छोटा होता है बॉय, तो उसे भी अपनी मदर्स को ये बताना है कि हाउ टू रेस्पेक्ट वुमेन, नॉट ओनली हिज मदर बट अदर वुमेन्स को रेस्पेक्ट करना भी वो सिखाए, उसको घर के काम करना भी सिखाए और उसे ऐसी चीज़ें सिखाए कि अगर जो भी लड़की उसके साथ हो वो फील करे, सेफ फील करे, सिक्योरिटी उसके साथ हो। सो आई होप कि आपको समझ में आया होगा। And now we are discussing about the importance. क्या क्या importance हो सकती है women empowerment की? So number one is gender equality. Women's empowerment is essential for achieving gender equality, which is a fundamental human right. Gender equality means that women and men have equal rights, equal opportunities and resources, and can participate equally in all aspects of life. Yes, जेंडर इक्वालिटी इम्पॉर्टेंट है। किसी भी व्यक्ति को, किसी भी पर्सन को मैन और वुमेन में डिस्क्रिमिनेशन करने का राइट नहीं है और नहीं करना चाहिए। एंड दोनों को इक्वली ट्रीट करना चाहिए, दोनों के लिए इक्वल अपॉर्चुनिटीज़ होनी चाहिए, इक्वल रिसोर्सेज होने चाहिए, इक्वल राइट्स होने चाहिए। किसी भी प्रकार का जेंडर इक्वालिटी जो है, डिस्क्रिमिनेशन जो है, वो नहीं होना चाहिए, वो हमारी सोसाइटी में नहीं होना चाहिए। द नेक्स्ट इज सेकेंड, सोशल जस्टिस। वुमेन and girls are often subject to discrimination, violence, and other forms of life. Empowering women helps to create a more just and equitable society for everyone. Social justice is equally important for the woman. Women ना सिर्फ डिस्क्रिमिनेशन का शिकार होती है बल्कि वायलेंस का भी शिकार होती हैं और डेली उसे कई सारे चैलेंजेस फेस करने पड़ते हैं उसकी लाइफ में। तो आई थिंक अगर वुमेन एम्पावर्ड होगी, एजुकेटेड होगी, तो वो वायलेंस को नहीं सहेगी, वो उसके खिलाफ आवाज़ उठा सकती है। एंड जैसे कि मैंने बोला, द सोसाइटी शुड ट्रीट वुमेन नॉट इक्वल बट ऑल्सो सोशल जस्टिस वो सोसाइटी ही दिला सकती है वुमेन को। The next is health and well-being. As I discussed earlier also, women's empowerment is also important for promoting health and well-being. We should all promote it. The society should also promote it. Now we are discussing what are the factors that encourage women's empowerment. ऐसे कौन कौन से factors हैं जो women's empowerment को encourage कर सकते हैं? So number one is education. एजुकेशन सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। हर गर्ल को एजुकेटेड, हाईली एजुकेटेड होना बहुत ज़रूरी है, अपने पैरों पे खड़ा होना बहुत ज़रूरी है। नेक्स्ट इज जॉब अपॉर्चुनिटीज़। जॉब अपॉर्चुनिटीज़ इक्वल होनी चाहिए मैन और वुमेन के लिए, कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं होना चाहिए वर्क प्लेस पर। आजकल वर्क प्लेस पर भी डिस्क्रिमिनेशन होता है मैन एंड वुमेन के लिए, इवन इंसेंटिव्स में भी होता है और सैलरी में भी होता है, जो कि नहीं होना चाहिए। ओके, नेक्स्ट इज पार्टिसिपेशन इन पॉलिटिक्स, डिफेंस, स्पोर्ट्स एंड गेम्स। वुमेन को अपनी भागीदारी, अपना पार्टिसिपेशन हर फील्ड में शो करना चाहिए। और वो कब कर पाएगी? जब उसके पेरेंट्स सपोर्ट करेंगे, जब हमारे सोसाइटी सपोर्ट करेगी, स्पेशली उनके पेरेंट्स सपोर्ट करेंगे। सो इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। आई रिक्वेस्ट टू ऑल द पेरेंट्स ऑफ गर्ल्स टू बी सपोर्टिव फॉर देयर गर्ल चाइल्ड। सो आपने देखा डिफेंस में अच्छा करती है वुमेन, पॉलिटिक्स में अच्छा करती है। आई गिव द एग्जाम्पल ऑफ निर्मला सीतारमन, द्रौपदी मुर्मू एंड मैनी अदर। स्पोर्ट्स एंड गेम्स में भी वुमेन अच्छा कर रही है। द बेस्ट एग्जाम्पल इज मनु भाकर, ओके, एंड मैनी अदर, जिन्होंने गोल्ड मेडल एंड ब्रॉन्ज मेडल जीता है अभी हमारे गेम्स में। एंड द नेक्स्ट इज इक्वल अपॉर्चुनिटीज़ इन सोसाइटी। सोसाइटी को ऑफकोर्स इक्वल अपॉर्चुनिटीज़ मैन एंड वुमेन को देनी चाहिए।
नेक्स्ट इज फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन. वुमेन को अपने आप को एक्सप्रेस करने का फ्रीडम होना चाहिए कि वो क्या बोलना चाह रही है. द सोसाइटी, नॉट ओनली द सोसाइटी बट फर्स्ट द पेरेंट्स शुड लिसन व्हाट देयर गर्ल इज सेइंग, व्हाट एग्जैक्टली शी मीन्स टू बी. ओके, उसे सुनना बहुत ज़रूरी है और वुमेन को खुद को एक्सप्रेस करना भी बहुत ज़रूरी है. नेक्स्ट इज फ्रीडम ऑफ मूवमेंट. एवरी गर्ल, व्हाट द गर्ल वांट इज फ्रीडम. वो कुछ भी करे उसके लिए, अ वुमन knows what is wrong and what is right, but if the correct education is given to her, she can think of like क्या सही है और क्या गलत है. तो फ्रीडम ऑफ मूवमेंट मीन्स थोड़ी सी फ्रीडम उन्हें मिलना चाहिए, कहाँ जाना है कहाँ नहीं जाना है. ओके, नेक्स्ट इज प्रॉपर न्यूट्रिशन एंड सैनिटेशन. प्रॉपर न्यूट्रिशन मिलना तो ज़रूरी है एक बच्ची को, ताकि वो अच्छी वुमेन बन सके, हेल्दी वुमेन बन सके आगे जाकर. और सैनिटेशन के बारे में भी उसे सब कुछ पता होना चाहिए. ओके, द नेक्स्ट इज डिसीजन मेकिंग पावर. यस, डिसीजन मेकिंग पावर कब आएगी? जब वो एजुकेटेड होगी, जब उसे फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन दिया जाएगा, फ्रीडम ऑफ मूवमेंट दिया जाएगा, हाईली उसको एजुकेशन दी जाएगी, तो वो अपने डिसीजंस खुद ले सकती हैं. ना सिर्फ खुद के, अपनी फैमिली के भी डिसीजंस वो ले सकती हैं. So that's all from my side. That's all about women empowerment and its importance. So if you like the video, then don't forget to like, share, subscribe and comment down. Thank you so much.